नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब दसम भाव में जाकर सिंह राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस संयोग के साथ मंगल का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है वृश्चिक लग्न की। आप सभी जानते हैं इसको पहला भाव कहते हैं या लग्न भाव भी कहते हैं। वृश्चिक लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा आएगा, क्योंकि 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। मंगल दसम भाव में जहां पर 5 नंबर लिखा आ रहा है, यहाँ पर विराजमान है। इस संयोग में आज के संयोग में हम लोग देख रहे हैं कि लग्नेश मंगल है और षष्ठेश मंगल है। लग्नेश एवं षष्ठेश मंगल दसम भाव में सिंह राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। इसमें मंगल का किस प्रकार का प्रभाव होगा इसको समझना है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, रहस्यवादी होता है, उसके अंदर विशेष ऊर्जा देखी जाती है, युद्ध कला से प्रांगत होता है। ऐसा जो जातक होता है उसे हारना स्वीकार नहीं होता है। किसी भी कीमत पर हर प्रकार का वो प्रयास करता है जीतने के लिए। इस तरह का उसका व्यक्तित्व देखा जाता है। थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है, चिड़चिड़े स्वभाव वाला भी होता है। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश मंगल एवं षष्ठेश मंगल दसम भाव में सिंह राशि में जाकर विराजमान होंगे। सिंह राशि मंगल की मित्र राशि है और वहां पर जब मंगल विराजमान होंगे तो मंगल उस भाव को मजबूत करने का काम करेंगे, दसम भाव को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ में लग्नेश को भी मजबूत करने का काम करेंगे और इसके साथ ही षष्ठेश भी मजबूत होगा। इसका प्रभाव इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होगा विशेष मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होगा और ऐसा जो जातक होगा विशेष ऊर्जावान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ इंसान होगा, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा, रहस्यवादी हो जाएगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसके अंदर विशेष प्रकार की युद्ध कला देखी जाएगी। ऐसा जातक हर प्रकार के युद्ध कला से पारंगत हो सकता है। साथ में उसे किसी भी कीमत पर हारना स्वीकार नहीं होगा और हमेशा ही एग्रेसिव होकर वो जीवन में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि ऐसा जो जातक होगा डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाला होगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसके अंदर विशेष प्रकार के प्रतियोगिता के भाव भी देखे जाएंगे। छठे भाव से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसके प्रभाव भी जातक के व्यक्तित्व के ऊपर देखा जाएगा। थोड़ा सा कभी कभार जातक का वाद विवाद भी होते हुए देखा जा सकता है। साथ में मंगल जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो इस भाव में विराजमान होकर मंगल की पहली दृष्टि लग्न भाव पर ही होगी। यह बड़ी बात है। लग्न भाव पर मंगल का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला भी हो सकता है। और मंगल का यहाँ पर लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा कभी कभार रूड हो जाएगा, रूड बिहेवियर करने वाला भी हो सकता है और उसके कारण से उसके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि छठा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा स्ट्रांग होकर और इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि ऐसे जातक का वाद विवाद भी होते हुए देखा जा सकता है।
साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कार्य करेगा तो उसमें विशेष सफलता होते हुए भी देखा जाएगा। और अगर जातक प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में कर्ज भी लेगा तो भी उसके लिए फायदेमंद होगा, यह भी कहेंगे। ऐसा जातक डिफेंस के क्षेत्र में नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा। अगर किसी भी जातक का इस प्रकार का संयोग है और मंगल 10वें भाव में विराजमान है तो आप मान लीजिए कि 90% चांसेस है कि आप डिफेंस में नौकरी पा जाएंगे, गवर्नमेंट नौकरी। लेकिन थोड़ा सा सूर्य की स्थिति देखना जरूरी हो जाएगा। साथ में मंगल जब यहां विराजमान होंगे तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव जब होगा तो ऐसा जो जातक होगा लग्जरी लाइफ से संबंधित जो भी उसकी मनोकामना होगी उसको बहुत हद तक अचीव करेगा। बड़ी गाड़ी खरीदने का जो उसका मनोकामना होगा उसको भी वो अचीव कर लेगा। घर बनवाने की जो मनोकामना होगी उसको भी अचीव करेगा। और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ऐसा जातक कार्य अगर करता है तो उसमें बड़ी सफलता देखी जा सकती है, यह भी कहेंगे। और बहुत हद तक ऐसा देखा भी जाएगा कि ऐसे व्यक्तित्व में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाने की मानसिकता डेवलप होगी और वो जाएगा भी और सफल भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। साथ में ऐसा जो जातक होगा जनता पर अपना प्रभाव बनाकर रखने में सफल होगा, यह भी कहेंगे कि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जनता पर विशेष देखा जाएगा, यह भी कहेंगे। साथ में मंगल जब यहां विराजमान होंगे पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। उनकी जो तीसरी दृष्टि होगी पंचम भाव पर होगी। इसके प्रभाव इस प्रकार के होंगे कि जातक के जो संतान होंगे वो भी उसके प्रभाव में रहने वाले होंगे या फिर जातक भी अपने संतान के प्रभाव में रहने वाला होगा। इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा युद्ध कला से संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसमें विशेष प्रांगत रहेगा। हर प्रकार के युद्ध कला का ज्ञान उससे प्राप्त होगा। हर प्रकार के अस्त्र चलाने का ज्ञान उससे प्राप्त हो सकता है इस संयोग के साथ में। साथ में एक और चीज कहा जाएगा कि इस संयोग के साथ में जातक के व्यक्तित्व पर एनर्जी विशेष आएगी, इसलिए इस एनर्जी को संतुलित करने की आवश्यकता होगी जातक को। और इसके लिए उसे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप वो कर सकता है। इससे उसकी जो ऊर्जा है संतुलित है हो जाएगी और सकारात्मक रूप से काम करेगी। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।